तो यही वो जगह थी जहां पर तैयार होगी जेडीयू की चुनाव से जुड़ी रणनीति। और बिहार में चुनाव की आहट को देखते हुए कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी नेता तारिक अनवर ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, हालांकि बिहार में अभी चुनाव के लिए हालात ठीक नहीं है। तैयारी है और चुनाव आयोग अगर तिथि की घोषणा करेगा तो उसी अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोगों की कोशिश ये है कि जो हमारा गठबंधन है वो इंटैक्ट रहे और आगे आने वाले दिनों में हम लोग मिलकर चुनाव लड़े। कहा था, इलेक्शन कमीशन को भी कहा था, उनको भी आग्रह किया था कि जो आज बिहार की परिस्थिति है वो चुनाव की परिस्थिति नहीं है। कोरोना को लेकर हो, बाढ़ को लेकर हो, पूरे बिहार के अंदर एक अजीब स्थिति है और उसमें चुनाव कराना एक तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होगा। इधर महागठबंधन छोड़ने के बाद पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला और तानाशाही तक का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि जब जरूरत थी तब उन्हें साथ लाया गया और अब नकारा साबित किया जा रहा है। मांझी से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किए और अब हम जो है वो महागठबंधन से अलग हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं जीतन राम मांझी, बात करते हैं। जीतन राम मांझी जी, आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आप महागठबंधन से अपने आप को अलग किया? सारी वजह को आप लोग जानते हैं, बार बार कोई बात को कहना उचित नहीं है, लेकिन साधारण बात है। हम जहाँ भी हैं हम चाहते हैं कि जनतांत्रिक मूल्यों का वहाँ पर सम्मान हो और जनतांत्रिक पद्धति से हर काम हो। महागठबंधन को हम इस तरफ ले जाने का प्रयास किया और ले जाने के पीछे रघुवंश बाबू की बात आप लोग याद करें। हम नहीं कहना चाहते हैं, रघुवंश बाबू जो उनके बहुत घनिष्ठ मित्र में से हैं, आज भी हैं, उन्होंने क्या कहा और जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो इल्ज़ाम को मिटाने के लिए हम कह रहे थे कि 5 आदमी मिल करके अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए और जो निर्णय लें, हम समझते हैं वो बहुत अच्छा निर्णय हो, चाहे नेता का मामला हो चाहे सीट का मामला हो। ये अच्छी बात उनको अच्छी नहीं लगी तो उसके लिए भी आपने देखा हम 8 महीना 9 महीना लगभग समय दिया। ये सारी बातें ऐसी है कि ये डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं कि और उसके पीछे रघुवंश बाबू की बात आ जाती है। तो जहाँ लाभ के लिए राजनीति होती है, खास करके अर्थ लाभ के लिए राजनीति होती है, वहाँ डेमोक्रेसी के लोग कैसे चाहेंगे? तो जब डेमोक्रेसी नहीं चाहेंगे तो जीतन मांझी भी उस सेट में नहीं रहना चाहेगा। आप लगातार ये कह रहे थे कि तेजस्वी में मुख्यमंत्री बनने की योग्यता है, काफ़ी परिपक्व नेता हैं, आज अचानक से तेजस्वी जो है अपरिपक्व क्यों लगने लगे मांझी? सवाल है कि कोई आदमी गलत प्रसंग में पड़ जाएगा, गलत रास्ते पर चल जाएगा तो अच्छा आदमी भी खराब हो जाता है। अररिया सीट जीतना चाहते थे, जहानाबाद सीट जीतना चाहते थे, अगर हम नहीं आते तो शायद ये दोनों सीट नहीं जीत पाते, इसलिए अपने लोभ में उन्होंने वैसा कुछ किया। वो संतोष कुमार एमएलसी है, किसी के दया से नहीं हुआ है, उसके एवज में बहुत बड़ा काम हम लोग ने किया है और जब हम काम किया तो हम बहुत अच्छे थे। और आज जब कुछ परिस्थितियां सिद्धांत की आती है तो सिद्धांत से अलग होकर के काम करना न चाहते हैं तो हमको नकारा लोग समझते हैं। तो इसीलिए हम समझे कि हो सकता है हम छोटी पार्टी हैं, छोटे लोग हैं, लेकिन स्वाभिमान मेरा है, स्वाभिमान को बेच करके किसी के साथ राजनीति नहीं की जा सकती है। इसीलिए हम वहाँ से अलग हो गए हैं और 10-5 दिन के अंदर हम अपना एक्शन लेंगे। आज ही अभी सहनी से बात हुई है, आज ही अभी पप्पू यादव से बात हुई है और लोगों से भी बात होने वाली है। हम समझ करके आगे का कोर्स अपनाएंगे। तो महागठबंधन छोड़ने के बाद रिएक्शन आपने जीतन राम मांझी का सुना। साफ साफ ये कहते हुए तानाशाही चलाने की कोशिश हो रही थी और जिस तरह से तेजस्वी काम कर रहे थे कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट हो गए हैं वो। इधर बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि पार्टी चलाने के लिए बहुत ज्यादा संसाधन की जरूरत होती है और जीतन राम मांझी को अपनी पार्टी का बीजेपी या जेडीयू में विलय कर लेना चाहिए। तो पहले जेडीयू में थे ही तो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद एनडीए में ही फिर रहे। बीच में पता नहीं उनसे गलती हुआ, मिस्टेक हुआ, पहचानने में लालू जी तेजस्वी जी यादव पहचानने में दिक्कत हुई उनको और वो फिर चले गए गठबंधन में। आज बहुत जल्दी ही गठबंधन से उनका मोह भंग तो काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन अब अपना ये थे अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम गठबंधन में नहीं रहेंगे
और लगभग उन्होंने तय किया है कि हम एनडीए में रहेंगे। हमको लगता है कि एनडीए में उनको रहना चाहिए या बीजेपी या जेडीयू में जहां भी उनको सूट करे उनको मर्ज कर जाना चाहिए पार्टी में। पार्टी चलाना आसान नहीं है और उनके कई लोग थे साथ छोड़ के भी चले गए, कई जो पूर्व मंत्री वगैरह उस समय जो साथ दिए थे। हमको लगता है कि वही काम करना चाहिए। मांझी जी के आने से निश्चित रूप से एनडीए मजबूत होगी। तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को आप सुन रहे थे जो ये सलाह देते हुए नजर